हाँ साहब, तो बेसिक मैथमेटिक्स की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर यूज होने वाली मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स की चर्चा करी थी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है कैलकुलस। याद रखिए, मैंने बोला था कि माई बाप है ये फिजिक्स का, अगर ई ना हो पाई तो आपसे फिजिक्स ना हो पाई, बात समझ लीजिए। तो आप जरा गौर फरमाएं, अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में बातें कहां तक करी थी कि फंक्शन क्या होता है और आखिर फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ कुछ मुद्दे की बात ये जानी थी कि दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिश्ता होते हैं जो कहलाते हैं फंक्शन, जिनमें से एक हमारे कंट्रोल में होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है एक दूसरा वेरिएबल जो कहलाता है डिपेंडेंट। सही बात है, बराबर से। अब आज कहानी इस बात पे आ पहुंची है कि आखिर उस फंक्शन को रिप्रेजेंट किस रूप में करते हैं। तो आज अपन लोग का चर्चा का विषय क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। क्या चीज भाई? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, समझे जरा हुजूर आला, ये क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन? गौर फरमाए। मैंने कहा किसी भी, मान लीजिए कि एक रिश्तेदारी दे रखी है, अब ये मत पूछ लो कहां से आया, पिछला लेक्चर जाके देख ले, वहां सब समझ में आ जाए। एक रिश्तेदारी दे रखी है दो वेरिएबल के बीच में। आप पढ़ने का सिंपल तरीका समझ लीजिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कहने का मतलब y रिश्तेदार है x का। तो आज भाई अगर रिश्तेदारी है तो कैसी रिश्तेदारी है? खाला है, मामा है, बुआ है, फूफा है, कैसा है? ये हम तभी बता सकते हैं ना साहब जब तक हम उसकी डेफिनेशन तक ना जाए, मतलब उसको उस रिश्तेदारी को, उस रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। आज यही चीज समझना चाह रहे हैं कि डिफाइन करके आखिर कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास मूल्यता दो तरीके हैं। दो, ये ऐसा ही तरीका है जैसे अपने जीवन में चल रहा होता है कि किसी को पूर्ण रूप से बताने के लिए या तो उसका नाम ही बता दिया जाए या फिर उसकी फोटो दिखा दी जाए। उसी तरह मैथमेटिकल फंक्शन के साथ होता है कि अगर उनको रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका है कि कुछ इक्वेशंस के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया जाए। दैट इज नथिंग बट मैथमेटिकल वे। क्या कहलाता है भाई? मैथमेटिकल फॉर्म। याद रखिए क्या कहलाता है भाई? मैथमेटिकल फॉर्म। बेसिकली उसमें रिलेशन की क्या दिख रही होगी? इक्वेशन कि किस तरह की रिश्तेदारी है, हाँ या ना। अब ये याद रखिए कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म है तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को कई बार अगर किसी का नाम कुछ है तो उसकी कुछ ना कुछ फोटो होगी, हाँ या ना? अरे बराबर छे, ठीक है जी। तो वो जो फोटो होगी उसको हम यहां पर बोल रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं जी? ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। याद रखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। मगर आप गौर फरमा ले, हम किसी का फोटो तभी पूर्ण रूप से जान सकते हैं जब उसके नाम के बारे में हमें परिचय हो, और किसी की फोटो अगर जानी पहचानी है तो हम उसका नाम भी बता सकते हैं। मतलब दीज टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये बात समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मगर मूलतः हम जो पढ़ने वाले हैं अभी वो क्या है कि अगर किसी फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म दे रखी है तो उसको किस तरह से ग्राफिकल रूप में कन्वर्ट करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100%? ठीक है जी। तो आज चलिए देखते हैं कुछ फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है हमारे पास उस पर जरा गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए कि कोई वाई, जब तक कुछ ना बोला जाए शगुन का, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या लेके चलने वाले हैं कि वाई की रिश्तेदारी रख रहा है भाई साहब। वाई हमारा रिश्तेदार है किसका? एक्स का। बोले तो वाई फंक्शन है किसका? एक्स। तो सर कैसा फंक्शन है? मैंने कहा देख लीजिए, पहला एक फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर यह आपसे बोला गया है कि m कॉमा सी, m कॉमा सी कैसे हैं साहब? कांस्टेंट। क्या है जी? कांस्टेंट। अच्छा जी, तो आपकी आज इच्छा हो रही है कि इस मैथमेटिकल फंक्शन की फोटो को देखा जाए। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अगर इसकी फोटो बनानी है तो वास्तव में सच बताऊं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना तो सच्चाई में इस बात का काम है कि आप उसमें बार बार x की वैल्यू डालते जाइए, y की वैल्यू निकलते जाएगी, और उसको सिंपली पेपर पर ड्रॉ करिए। जो रूप आ जाए दैट विल बी द फोटो ऑफ फंक्शन, और यू कैन से ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगर आपको पता है हम नीट के विद्यार्थी हैं, 2 से 5 के बीच में हमें तुरंत प्रभाव से करना होता है चीजें, जान लीजिए। तो हमें उस रूप में समझना है जुगाड़।
तो समझे, आप अगर इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है, आप कहोगे कि जो दाहिनी तरफ होगा सर वही कहलाएगा इंडिपेंडेंट। बहुत ही बेहतरीन। सर जो बाईं तरफ होगा वो कहलाएगा डिपेंडेंट। सर इच्छा क्या है, सर इस फंक्शन की ग्राफ, मैंने कहा किसी भी फंक्शन का ग्राफ यानी फोटो देखना। सही है, देखेंगे सर। फोटो तो तब पसंद आएगी जब फ्रेम होगा। सर फ्रेम भी लेते हैं, मैंने कहा हाँ याद रख लो, यानी कभी भी फंक्शन का अगर चाहिए ग्राफ, क्या चाहिए हुजूर, ग्राफ, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्रेम फ्रेम फ्रेम। और वो फ्रेम हमारे लिए कौन होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन होगा साहब, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये याद रखिएगा, बिना इसके काम न चल पाई। किसी भी फंक्शन की फोटो बनानी है तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे पहले मैं लूंगा फ्रेम। फ्रेम बोले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथमेटिक्स है भाई, फिजिक्स की भाषा है साहब। ठीक है साहब, फ्रेम ले लेंगे। तो फ्रेम के अंदर क्या ऐसा हो रहा होगा, दैट आई एम टेलिंग यू। बेसिकली फ्रेम जो होगा वो हमारी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी प्लेन के अंदर, दो ही। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलेशन पढ़ना है पूरी फिजिक्स के अंदर वो दो वेरिएबल का मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ना है। तो इनको ड्रॉ करने के लिए दो ही परपेंडिकुलर एक्सिस माने एक प्लेन काफी। सर ये वाली एक्सिस, एक्स एक्स मत बोलिएगा, जान ले लेने मैंने, ये वाली हमेशा इस ओर ये कहेगा लाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब चंपकलाल मिट रहो तुम, हाँ ठीक है जी, मिट गए मिट गए मिट गए। इस वाली एक्सिस को दुनिया वाले कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस वाले को दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले ने हम अपने शब्दों में शगुन का बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। हो ना हो हमेशा बोलते हैं, भाड़ में जाए। इधर देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सदैव हमको रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। किसको रखेंगे साहब, इंडिपेंडेंट। यस, इधर कौन रहेगा हुजूर, इंडिपेंडेंट। और सर इधर कौन होने वाला है, इधर याद रख लीजिए कौन रहेगा, डिपेंडेंट। समझ में आया क्या सर, समझ गए कि आज के बाद किसी फंक्शन की फोटो ड्रॉ करनी है तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा फ्रेम। फ्रेम में होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक इधर रहेगी, जनरली हम अपने शब्दों में इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। दूसरा कौन होगा, वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इस पे रखेंगे डिपेंडेंट। समझ में आया, ठीक है भाई साहब। तो सर अब मुद्दे पर आए, मैंने कहा आओ आओ मुद्दे पर, इस फंक्शन की ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने कहा फंक्शन तो पहले गौर से देखो, वैसे तो दुनिया के अंदर अनंत फंक्शन है, आप असमर्थ हो सबका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही है जिनको हमने सीखना है, वो थ्रू आउट द फिजिक्स काम आएंगे, बस उन्हीं पर चर्चा करूंगा। ज्यादा पढ़ाने का मैं शौकीन नहीं हूं। मुद्दे की बात हम उतना ही काम करेंगे जितना एग्जाम में क्या आता है, हमें क्या आता है और आपको क्या आता है, ये बाद का विषय है। पहले ये समझ लें कि 2 से 5 के बीच में तुरंत प्रभाव से क्या आता है। तो जरा गौर फरमा लें, सबसे पहला फंक्शन है y = mx + c, जहां पर m और c कांस्टेंट है। तो फिर वेरिएबल कौन है, मैंने कहा ओहो यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल है जी, वेरिएबल। अगर वेरिएबल देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए तुरंत प्रभाव से, यहां पर वेरिएबल है y, x। और y कैसा है जी, y है डिपेंडेंट, x कैसा है जी, ये है इंडिपेंडेंट। अभी की परिस्थिति के लिए ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। सर यहां पर जब कभी देख लें अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इस पर गौर फरमाएं कि इस ग्राफ को अगर देखें तो यहां पर इंडिपेंडेंट, याद रखिए किसकी भाई, इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर, कैसी पावर भाई, मैक्सिमम पावर। यस, इसी पर फोकस करें, मैक्सिमम पावर कितना है जी, 1। यस, इस ग्राफ पर देखें इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तो है ही नहीं, जो है वहां है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 बोल सकते हो। मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर कितनी, 1। इसी रूप में याद रखिए इस फंक्शन की अगर डिपेंडेंट की पावर देखें तो आपको दिखेगा कि डिपेंडेंट की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। याद रखिए कि जब कभी किसी फंक्शन की डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर हो 1, मैक्सिमम पावर हो 1, तब ऐसा फंक्शन कहलाता है लीनियर फंक्शन। क्या कहलाता है भाई, लीनियर फंक्शन। याद रखिए लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन की जो फोटो बनती है स्ट्रेट लाइन, शगुन के शब्दों में हम लोग बोलेंगे रेखा। याद रखिएगा, याद रखिए हुजूर कि जब कभी इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर कौन बनेगी, रेखा। रेखा 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 कैसी होगी, रेखा का हाल चल जानोगे, रेखा हुजूर आला समझें। अगर देखें रेखा की बात करें तो रेखा कैसी होगी, कैसी होगी,
ये कौन बताएंगे? अरे अभी रुको तो सही हुजूर। रेखा कैसी होगी ये बताया जाएगा। दो जने हैं बैठे हुए हैं आपके इंतजार में, कौन? एम और सी। सर ये एम और सी कौन है? अरे आओ तो सही। ये जो एम है ना हुजूर, ये कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है साहब? स्लोप। अच्छा साहब ये स्लोप आप बोलते जा रहे हो, हवा नहीं लगे यार, सबर करो। याद रखिए सबर का फल मीठा नहीं, बहुत मीठा होता है। एम कौन है? स्लोप। ये सी क्या है? सर सी कहलाता है इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है साहब? इंटरसेप्ट। अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट की चर्चा अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न करें कि आखिर क्या है स्लोप और क्या है इंटरसेप्ट, मैंने कहा चर्चा कर लेंगे। पहले स्लोप को समझ लीजिए आप। स्लोप बेसिकली कहलाता है, स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप दरअसल हुजूर, स्लोप बताता है झुकाव। क्या बताता है भाई? झुकाव। हाँ कहते झुका लो मास्टर, किसी को झुका लो। झुकाव फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी स्लोप क्या बताता है? बेसिकली ये हमको इंफॉर्मेशन देता है कि वही जो फंक्शन है जिसका ग्राफ बना है रेखा, रेखा के अंदर है एम। एम क्या बता रहा है? झुकाव। कहां से? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 100% क्लियर है? हाँ साहब क्लियर है। तो ठीक है जी, इस झुकाव को भी समझेंगे। चलिए पहले इस झुकाव पर ही समझने के बाद में आप कूद जाएंगे कहां पर? इंटरसेप्ट को समझने के लिए। इंटरसेप्ट बताता है कटाव। कहले क्या मास्टर कटाव और झुकाव बात कर रहे हो? कटाव ऑन वर्टिकल एक्सिस। चले हाँ गए हो। कटाव ऑन वर्ट, अरे तुम क्या कर रही हो? अगो कटाव ऑन वाई वर्टिकल एक्सिस। कटाव ऑन वर्टिकल एक्सिस, ये समझ लीजिए। ये झुकाव और कटाव की चर्चा पर हम बात करेंगे। एम और सी। अब समझते हैं ये एम और सी है क्या। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आप इतनी बेसिक आपको आती होगी कि मैं अगर आप पे चर्चा करूं कि भाई ये मैंने ली दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है साहब। सर इस परपेंडिकुलर लाइन में इधर आप इस एक्सिस को क्या बोलते हो साहब? साहब हम तो इसको बचपन से ही बोलते आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सर इसको क्या बोलोगे? सर अब्बा ने कहा था इसको वर्टिकल एक्सिस बोल देना, हमने बोल दिया। डाउट है? ना 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 ना। मैंने कहा साहब मैंने एक ऐसा कुछ डंडा खींच दिया, बढ़िया लग रहा है, वाह वाह क्या कहने, बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मिटा दिया जाए। चलो भागो, तो भाग गए, देखो मिटा दिया मैंने। जो तुमको ना पसंद है वो हमको आज तक कैसे पसंद आया, मिटा दिया मैंने। अब जरा गौर फरमाए, एक डंडे ये बने। अब इस डंडे की खास बात देखो, इस डंडे की खास बात देखो कि इस डंडे ने क्या किया है। सर कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने कहा ना ना, समझ ले लाला। ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस डंडे ने ये एंगल बनाया है थीटा। ये एंगल क्या बनाया है? थीटा। किस दिशा में बनाया है? ये बनाया है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से किस दिशा में बनाया है भाई? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यदि इस एंगल को पकड़ के क्या ले लिया जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती है एम। और एम बोले तो बाबू स्लोप। क्या कहलाती है? स्लोप। समझ में आया क्या? इसका मतलब कोई भी रेखा जब कभी होगी उसने पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया होगा वही एंगल का tan ले लीजिए, वो क्या कहलाती है? स्लोप। अच्छा जी बहुत बढ़िया साहब। सर एक रेखा में और लेना चाह रहा हूं। मैंने कहा जो भी लोगे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका मतलब स्लोप बेसिकली वास्तव में अगर बात की जाए तो ये होता है tan थीटा। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी बढ़िया बात है। सर लेकिन ये स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो भी होगा, कुछ भी। मैंने कहा अरे अरे ये स्लोप कुछ भी हो सकता है, ये स्लोप कुछ भी हो सकता है। ये पॉजिटिव हो गया कब? जब वो थीटा, याद रखिए जब ये कब पॉजिटिव होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। ये कब नेगेटिव होगा? जब ये नहीं, ये बोलना गलत है। थीटा वीटा कुछ नहीं, हम tan थीटा पर बात कर रहे हैं भाई, tan थीटा पर। ये पॉजिटिव होगा जब, याद रखिए, थीटा कैसा होगा? लेस देन 90 डिग्री। ये नेगेटिव होगा जब थीटा कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा जब थीटा कैसा होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। याद रखिएगा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां 90 डिग्री से ज्यादा पुट करोगे तो tan चला जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव कब होगा?
जब ये 90 से कम होगा, 90 से कम होगा तो वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। बराबर 6। हाँ सर। और याद रखिएगा अगर थीटा बराबर हो गया 0 तो एम बराबर कैसा होगा, 0। थीटा 0 तब होगा जब क्या होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये बात समझ में आ गई, आ गई सर। तो ठीक है सर, स्लोप के बारे में एक बेसिक तो आइडिया मिला। अच्छा जी, आज ये चर्चा किस पे हो गई है, स्लोप पर। सर इसका मतलब कोई भी लाइन जितना एंगल बनाए पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से, उसी एंगल को हम बोल tan लेने के बाद बोल देंगे कि वो स्लोप है। मैंने कहा हाँ सही है। मैंने कहा अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही तो थोड़ी सी चीजें और आपसे चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए मैंने कुछ एक्सिस और बना दी, आपके सामने कुछ ग्राफ और बना दिए। आप जरा देखें, इन दोनों ग्राफ में फर्क समझने की कोशिश करें। इन दोनों ग्राफ में अगर आप देखेंगे, मैं दो लाइनें ले रहा हूं, एक ये लिया और एक मैंने ये लिया। हाँ सर ले लिया आपने, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से मेजर करने चलोगे, अरे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से मेजर करोगे तो ये आएगा थीटा, ये आएगा थीटा। और थीटा कैसा है, लेस देन 90। लेस देन 90 तो टेन थीटा कैसा सर, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव तो एम कैसा सर, पॉजिटिव। सर इस वाली लाइन को देखो, यहां से यहां मैं मेजर करने गया तो थीटा कुछ मिला सर, जो थीटा मिला वो ग्रेटर देन 90। तो सर टेन थीटा कैसा है सर, टेन थीटा है नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव तो सर एम कैसा, नेगेटिव। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन जुगाड़ निकल के आया कि अगर 90 से कम होगा तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर झुका होगा और स्लोप पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव तो मैं बोल सकता हूं, याद रखिए स्लोप होगा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ओर होगी, एक्सिस की ओर। बोलो समझ में आया क्या? बढ़िया सर। अगर मान लीजिए कि यहां पर स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव आया हुजूर तो देख लीजिए क्या होगा, स्लोप नेगेटिव तो, अरे तुम हटो, क्या कर रही हो तुम, गंदी बारा, बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को। बढ़िया है, ठीक है जी। स्लोप नेगेटिव तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर। बहुत बढ़िया साहब, मजा आ गया, क्या कहने आपके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब स्लोप से आज हम समझ गए, अगर स्लोप कहीं पॉजिटिव दिख गया तो हम मान लेंगे कि हमारी जो भी रेखा होगी जैसी भी होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, नेगेटिव है तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चर्चा इंटरसेप्ट पे भी कर लेते हैं। मैंने कहा अब देख लो, आज चर्चा हम करते हैं इंटरसेप्ट पर। किस पर चर्चा करने वाले हैं बाबू? इंटरसेप्ट पर। इंटरसेप्ट मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। अगर इंटरसेप्ट में मैं बात करूं तो इंटरसेप्ट आखिर किस बला का नाम है? देखिए मान लीजिए मैंने दो लाइनें ली और ये हमारी एक लाइन है, फिर मैंने दो लाइनें ली और फिर से मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन। हाँ जी गौर फरमाएं, गौर फरमाएं जरा। हाँ चलो भागो, हो गया। देखो अगर मैं आपसे चर्चा करता रहूं तुरंत प्रभाव से ये वाला, तो आप देखो इस लाइन ने वर्टिकल, ये रही वर्टिकल एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस साहब? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये कौन सी साहब? वर्टिकल एक्सिस। आप देखें इस रेखा ने, हमारी जो रेखा है, जो भी है रेखा ही है, इसने वर्टिकल एक्सिस को किधर काटा? प्लस वाई की ओर, इन इन पॉजिटिव, इन पॉजिटिव, अगर तुम ये वाई कहां से आ गए, इन इन पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस। अगर पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस पे काटा है तो समझ लीजिए इंटरसेप्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। यहां पर देख लीजिए इन्होंने कहां पे काटा है, इन्होंने काटा है ऑन नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस। तो याद रखिएगा सी कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब एम बता रहा था झुकाव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, नेगेटिव है तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, और सी बता रहा था कटाव, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अच्छा सर, तो आज हमको कुछ पुराने गाने, पुराने याद करने होंगे सर। कौन से गाने? देख लो सर, देख लो सर, एकदम पुराने गाने। अरे तुम आ जाओ। और तुम कंप्रेसर से आओ। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाए। देखें
मैंने आज क्या चर्चा किया कि भाई मैं किसी फंक्शन का ड्रॉ करना था ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले हमने उठाया क्या भाई, फंक्शन क्या होता है ये बताया। फंक्शन को मैथमेटिकल अगर दिया है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनने पहला ग्राफ क्या था हमारे पास, एक फंक्शन लिया है जिसमें y इक्वल टू mx प्लस सी है, जहां m और c क्या है, कांस्टेंट। ये जाना कि अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको लेनी पड़ेगी दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। बराबर चीज सर, बहुत बराबर है। लेकिन मैंने कहा अगर इस फ्रेम को लेने के बाद में अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो दो, ये ग्राफ कैसा बनेगा, जुगाड़ है m और c, याद रखिए m और c। तो m और c क्या क्या है सर, m कहलाता है स्लोप और c कहलाता है इंटरसेप्ट। m कहलाता है स्लोप और c कहलाता है इंटरसेप्ट। m बताता है झुकाव, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर हमारी रेखा झुकेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर झुकेगी। c बताता है काटना, y एक्सिस को मतलब वर्टिकल एक्सिस को, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। ठीक है साहब, यही चीजें हमने यहाँ पर समझी है। अब इसकी बात कर लेते हैं सारी बातें। मान लीजिए मेरे पास पहली बात तो मैंने एक एग्जांपल लिया y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3। सर इस फंक्शन का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने कहा पहले इंडिपेंडेंट बोलो सर, ग्राफ बनाने के लिए जो स्टेप बता रहा हूं फॉलो करो। इंडिपेंडेंट कौन है सर, इंडिपेंडेंट यहाँ पर x, डिपेंडेंट कौन है सर, डिपेंडेंट है y। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब इंडिपेंडेंट है x और डिपेंडेंट है y तो जल्दी बोलो। तो आप कहोगे x की मैक्सिमम पावर कितनी है जी, 1, y की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। और याद रखिए जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो बनेगी क्या, रेखा क्या बनेगा भाई, रेखा बनेगा। बहुत बढ़िया, अरे तुम बहुत बढ़िया बोलेंगे बाद में, पहले तुम बिल्कुल पसंद में आ रहा है। ठीक है जी, क्या बनेगी, रेखा बहुत शानदार साहब, रेखा बनेगी। अब रेखा तो बन रही है साहब, लेकिन रेखा कैसी होगी कौन डिसाइड करेगा, m और c। अगर मैं इसी रेखा को मैं कंपेयर करूं y बराबर mx प्लस c से, तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो आप m को तुरंत प्रभाव से बोलेंगे m कैसा है, प्लस का 2। हाँ यही काम का है, प्लस या माइनस। आपसे मैं c बोलूं तो यहाँ x के प्लस में लिखा हुआ है 3, यहाँ x के प्लस में लिखा हुआ है c, तो c बराबर कितना आया, प्लस 3। अब देखो m पॉजिटिव तो किधर झुकेगा भाई, अगर m पॉजिटिव है तो जल्दी बोलो, आप कहोगे पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ओर, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ओर। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया साहब। c पॉजिटिव तो कैसा बोलेंगे सर, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस की ओर। बोलो समझ में आया क्या, मतलब कुछ झुक ऐसे रही होगी, काट ऊपर रही होगी। तो क्या आप बोलिए, मैं तुरंत प्रभाव से बना दूं, ये कुछ ऐसे जा रही होगी। हाँ सर, झुकी है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर और काट कहाँ रही है, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस को। तो क्या मैंने इस रेखा को प्लॉट कर दिया है, हाँ सर। सर अपने को और थोड़ा कॉन्फिडेंस, चलो और सवालों की ओर चलते हैं। मान लीजिए आप आगे अगर बढ़े, मान लीजिए वही पुराने सवाल में थोड़ा सा करेक्शन ला रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक नया फंक्शन है y बराबर 2x माइनस का 3। सर इंडिपेंडेंट है x, अच्छा साहब, तो डिपेंडेंट कौन है सर, डिपेंडेंट दिख रहा है y। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, क्या बात कर दी आपने। इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर, आप कहोगे x की मैक्सिमम पावर है 1। अरे तुम क्या कर दिए तुम, बक बक। ठीक है, इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर कितनी करेगा, 1। डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1, कौन बनेगी, रेखा कैसी होगी कौन बताएंगे, m और c। तुरंत प्रभाव से इसको क्या कर दीजिए, कंपेयर, लिखेंगे जी y बराबर mx प्लस का c। तुरंत बताएं m की वैल्यू सर +2, प्लस बोलना ना भूलें, याद रखिए निपट जाएंगे आप 2 से 5 के बीच में। c की वैल्यू -3, हाँ जी। तो आप देखें m कैसा है, पॉजिटिव, मतलब झुकेगी किधर, झुकेगी कुछ पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, मतलब ऐसी झुकी होगी। यही है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल, इधर है नेगेटिव हॉरिजॉन्टल, ये है पॉजिटिव वर्टिकल, ये है नेगेटिव वर्टिकल हमारी भाषा में, याद रखिए काम आ जाएगा। हाँ बढ़िया है। तो आप देखिए m है पॉजिटिव तो झुकी होगी इधर, c है नेगेटिव तो काटेगी नीचे। तो देर मत कीजिए, बना दीजिए तुरंत प्रभाव से। ये है हमारी इस फंक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप बोल रहे हैं रेखा। सर थोड़ा बहुत और, अरे आओ यार आओ, जब तुम्हें थोड़ा बहुत और करना है तो कर लो, आओ आओ आओ, आओ, आओ और करो। अगर मान लो हुजूर अपने पास कोई दे रखा है y बराबर -2x प्लस का 3। अच्छा साहब, एक यहीं बगल में और दे रखा है
y बराबर प्लस का 2x, और बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को आज तक, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ भाई जाओ भागो। तो y बराबर आपने लिख लिया माइनस का 2x और माइनस का 3। सर इन दोनों की मुझे प्लॉट करनी है। मैंने कहा प्लॉट करने के लिए क्या लेंगे, फ्रेम जिसके अंदर इंडिपेंडेंट कौन है x और डिपेंडेंट कौन है जी y। तो मैंने कहा जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन रहेगा, यहाँ भी रहेगा x और यहाँ भी रहेगा x और यहाँ रहेगा y, यहाँ रहेगा y। इतनी तेज आपके अंदर प्रभाव होना चाहिए साहब जी। हाँ आप जरा गौर फरमाएं, इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1 यहाँ भी डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1। कौन बनेगी, रेखा। रेखा तो एम और सी ही बताएंगे। एम तुरंत प्रभाव से आपको दिख गया, अब दिख जाना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -2, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -2, दोनों जगह स्लोप नेगेटिव है, लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट कितना है +3, यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है -3। दिख गया, y = mx + c से तुलना करा लीजिए, तुलना। m नेगेटिव ससुर यही रहेगी, या हाँ इधर यू भी हो, या C पॉजिटिव। C पॉजिटिव का मतलब होगा साहब ऊपर, C नेगेटिव मतलब साहब क्या होगा, नीचे। नीचे मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, बढ़ा लेंगे यार जब जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा तुम नीचे और आ जाओ, थोड़ा सा तुम इधर और आ जाओ, क्या बात कर दी। देखो हम हीरो हैं, बढ़ा लेते हैं जुगाड़ से। तो M नेगेटिव और C पॉजिटिव, तो झुकेगी इधर और काटेगी ऊपर। समझ में आया। इसमें देखें M नेगेटिव C नेगेटिव, तो झुकेगी इधर काटेगी नीचे। कह दीजिए कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। क्या आपको समझ में आया। ग्राफ प्लॉट करने का दो तरीका। सर समझ में आया तो कुछ और एक आध देख लेते हैं, आखिरी अंतिम विदाई लेने से पहले देख लेते हैं। आपसे मैं एक बात बोलूं कि अगर मैंने कहा कि ऐसा कोई फंक्शन है y बराबर 3x और यहीं पर ले लिया है y बराबर -2x, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ नहीं आ रहा, भागो जाओ। देखो y बराबर मैंने क्या लिया है -2x। अब जरा गौर फरमाएं, देखिए जी अगर मैं इसमें इंडिपेंडेंट बोलूं या डिपेंडेंट बोलूं तो जरा गौर फरमाएं, यहां पर इंडिपेंडेंट है x और डिपेंडेंट है y। यहां पर भी परिस्थिति कुछ वही है, इंडिपेंडेंट है x और डिपेंडेंट है y। मतलब मुद्दे की बात ये रही कुछ, तुरंत प्रभाव से लिख के, ये रहा x, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा साहब y। ठीक है, इसको अगर y = mx + c से तुलना करा लीजिए। सर करा ले एक बार, दिखा दो, mx + c। m x का कोफिशिएंट m है, m की वैल्यू +3, m की वैल्यू कितनी है +3 और c की वैल्यू कितनी है, अब है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है करेजा तो +0 है ना। हाँ तो c की वैल्यू कितनी करेजा 0। यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू है -2। भाई तुलना कराइए, यहाँ x का कोफिशिएंट m कितना -2, c अरे है ना करेजा, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 0 तो होता ही है। आपने तुरंत प्रभाव से कहा सर m यहाँ है पॉजिटिव तो झुकेगी, पॉजिटिव क्यों, लेकिन काटेगी किधर। अगर c पॉजिटिव होता तो ऊपर, c नेगेटिव होता तो नीचे, ये ना ऊपर ना नीचे, तो कह दीजिए कि क्या बीच से होके जाएगी। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से, हाँ साहब बढ़िया, लो ये ऐसे जाने वाली है। यहां पर देख लिए m नेगेटिव है, कहने का मतलब नेगेटिव हॉरिजॉन्टल की ओर, मगर फिर से c 0 है, तो ना ऊपर ना नीचे, ये भी कहां से जा रही होगी, तुरंत प्रभाव से बीचों बीच से। बोलो क्लियर एकदम, क्या ग्राफ बन गया है, बेहतरीन। अब ये जो चीजें आज अपन ने कराई है, इसका फिजिक्स के अंदर आखिर कहाँ यूज है, क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बहुत सारी फिजिकल इक्वेशन ऐसी हैं जिनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उनको एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाए। गौर फरमाएं, आपने न्यूटन बाबा के नियम में देखा होगा, पहली बात शगुन की, F बराबर माँ, हाँ देखा है सर। इसमें याद रखिए, बोलेगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। याद रखिए m क्या है, m है मास, और मास सदैव क्या रहता है हुजूर, कांस्टेंट। तो फिर सर ग्राफ किसके किसके बीच में बचे ही दो, a और f। तो एक ऐसा इंडिपेंडेंट, f कैसा डिपेंडेंट, तो तुरंत प्रभाव से आप बना दीजिए, फ्रेम ले लीजिए, एक्सिस बना दीजिए। लीजिए सर, आप कह रहे हैं आपको हम सम्मान देता, बस तुम ऐसा मत, ये लो सर बना दिया। अब सर देखो यहां पर इंडिपेंडेंट है ए, तो हॉरिजॉन्टल पे कौन रहेगा, इसीलिए मैंने एक्स नहीं बोला था साहब। यहां पर हॉरिजॉन्टल पे कौन रहेगा ए, और वर्टिकल पे कौन रहेगा एफ। अब आप जरा तुरंत प्रभाव से देखें, इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1, कौन बनेगी, रेखा।
सहमत है इस बात से? हाँ साहब सहमत हैं। तो याद रखें, इसको तुरंत प्रभाव से कंपेयर कराइए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। यहाँ पर y की जगह कौन है? f, और m की जगह तो यहाँ पर m ही है, x की जगह है a और c की जगह है 0। याद रखिए मास हमेशा कांस्टेंट तो होता ही है, साथ साथ पॉजिटिव भी होता है। तो झुकेगी किधर? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर। काटेगी किधर? ना ऊपर ना नीचे। कहां से पास करेगी? छेदते हुए ओरिजिन से। समझ में आ रहा है? बेहतरीन, समझ लें। इसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी। क्या 100% सहमत है? ठीक है साहब, अगर सहमत है तो आपको एक फिजिक्स की पुरानी इक्वेशन और दिखा देते हैं। अब्बा हमको बता गए थे, आपने सुना होगा मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगेन वही बात, मास क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब वेरिएबल कौन कौन बनेंगे? v और p। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से लिखिए। एक तरफ v और दूसरी तरफ p, जो दाहिनी तरफ होगा दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है इधर रखा जाएगा v और इधर रखा जाएगा p। इंडिपेंडेंट की पावर मैक्सिमम पावर 1, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1। कौन बनेगी? रेखा। रेखा कैसी होगी? कौन डिसाइड करेगा? m और c। अगेन वही बात, m कितना है? m तो m की यहाँ m, ये m स्लोप है, ये m मास है, मतलब स्लोप बन चुका है मास। हाँ याद रखिएगा, ये मास है, मास। खाने मत लग जाना, सावन चल लिया भाई साहब, बच के रहना। ठीक है साहब, बढ़िया। यहाँ पर c कितना है? करेगा 0 0 0। तो जाएगी कहां से? पहली बात, मास तो पॉजिटिव होता है, तो झुकेगी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर। सी कैसा है? 0। तो ना काटेला ऊपर ना काटेला नीचे। कहां से ले रहे बाबू? हाँ बीचे बीच से। रंग बदलेंगे हम, गिरगिट तो है ही सही, रंग बदल लिए। आओ भाई चलो। अरे तुम तीर कब से ले आए बे? हाँ तुम जाओ, ठीक है। आओ साहब, देखो देखो देख, अरे ना ना, अरे ना, बस दिख गया आपको? बराबर छे। सर ऐसी इक्वेशन भतेर इक्वेशन है, तुझे और देख और देख और देख और देख, और बनाना चाहता है? ले और ले, मौज कर। तूने बचपन से ही सुना होगा, तूने बचपन से सुना होगा एक इक्वेशन जिसको गति के समीकरणों से नामांकित किया गया है, v बराबर u प्लस ए टी। अरे रे 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 सर, यहां पर बोल दिया गया है आपसे, एक शगुन की बात बोल दी गई है कि u एक ऐसे हैं पॉजिटिव कांस्टेंट। सर ना भी बोला होता तो ये समीकरण वैलिड ही तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। दिल पे मत लीजिएगा, ये कांस्टेंट ये गति के समीकरण के अंदर। मैं आपको ये इतनी छूट दे रहा हूं कि u और v कैसे हैं, u और a कैसे हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है साहब, तो वेरिएबल कौन कौन है? याद रखिए वेरिएबल होंगे v, t। सर इंडिपेंडेंट कौन होगा? मैंने कहा इंडिपेंडेंट बताऊं, इससे पहले आपको पता है 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 बराबर एक ही है। तो मैंने कहा इसको क्यों ना लिख लिया जाए at प्लस u। अरे हाँ सर लिख सकते हो। तो मैंने कहा तुरंत प्रभाव से बताओ, अगर इसमें इंडिपेंडेंट बोला जाए तो आप तुरंत प्रभाव से कहोगे कि इंडिपेंडेंट है t और डिपेंडेंट है v। तुरंत आपने कह दिया कि इधर कौन है? t, इधर कौन है? v। इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर 1। कौन बनेगी? रेखा। रेखा की शक्ल कैसी होगी? डिसाइडेड बाई m एंड c। m अगर इसको आप कंपेयर कराओगे y बराबर एम एक्स प्लस सी के द्वारा, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी a और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी u। दोनों है पॉजिटिव, m पॉजिटिव तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल की ओर झुकेला, c पॉजिटिव तो पॉजिटिव वर्टिकल को काटेला। तो कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा होगा। ना ना बिल्कुल रंग नहीं पसंद आया मेरे को ना, ये ना हो पाई हमसे। हाँ अभी देखो, कह दीजिए कुछ ऐसे होगा। हाँ बढ़िया, हाँ सर ऐसे ही होगा। मगर मैं कह रहा हूं ये ग्राफ गलत है, मैं कह रहा हूं ये ग्राफ गलत है। खोपड़ी लगाओ कहां पे? कह रहे ना खोपड़ी नस ढीली हो जाए लग पाऊ। देखो सुनो, तुम्हारे गांव में साले कभी टाइम नेगेटिव हुआ है क्या? जब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या इतना पोर्शन ऑफ ग्राफ रहेगा क्या? नहीं। तो ग्राफ सिर्फ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। बात का ख्याल रखिएगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें नेगेटिव आप लेके जा रहे होगे मगर वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल, यस और नो? तो बात को ध्यान से सोचिएगा, और कुछ होमवर्क आपको दिए दे रहा हूं, उन फिजिकल इक्वेशन के ग्राफ खुद प्लॉट करके देखिएगा। ये सारे के सारे लीनियर फंक्शन है, मतलब इनकी फोटो बनने वाली है रेखा के जैसी। आई एम सेइंग दिस v इज इक्वल टू आई आर। बोल मत दीजिएगा कि रेजिस्टेंस वेरिएबल है, सारी परिस्थितियां, टेम्परेचर और आप समझ रहे हो नमन, सब कुछ कांस्टेंट है, याद रखिए। तो आर कैसा लिया गया है? कांस्टेंट। एक और आपको इक्वेशन दिए देता हूं फिजिक्स की,
आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, जहां पर आर नॉट और कॉमा एल्फा कैसे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट। याद रखिएगा हुजूर याद है, ये आपको मैं इतनी इक्वेशन भेंट दे रहा हूं, भेंट दो कर लो बहुत है। जय हिंद जय भारत। बहुत बना